दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है जिसमें करीब 500 बिलियन डॉलर यानी 43 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम लगाई जा रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और यह सब हो रहा है अमेरिका में, जहां ओपन एआई, ओरेकल, जापान की सॉफ्टबैंक और यूएई की एनजीएक्स मिलकर स्टारगेट नाम के प्रोजेक्ट को इतिहास में रचने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी आसान नहीं है। इस प्रोजेक्ट को लेकर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सबसे बड़े धुरंधरों के बीच टकराव हो गया है, जो हैं एलन मस्क और सैम अल्टमैन। क्या यह प्रोजेक्ट अमेरिका को एआई की दुनिया में सबसे आगे रख पाएगा या यह सिर्फ एक हाइप है? For this fund to really learn about how to build these types of mega data centers in their own backyard now. Kate, is there any sense amongst the people that you talk to that there's a concern that there's a lot of foreign money being used to build the United States major data centers infrastructure for AI? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है और इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। Stargate, what it represents for what phase we are in right now in terms of this AI build out. I mean, it feels as if the numbers are so large in terms of investment that we're still at this kind of blunt force phase of just building more capacity. No, that's exactly, Mike. We are at the phase of building out infrastructure, building out all the enabling technologies for the kinds of applications. Stargate is just the beginning, I think, of this renaissance of AI technology in this country, even though it seems like we've been in it for a few years. स्टारगेट क्या है? स्टारगेट प्रोजेक्ट की शुरुआत ओपन एआई ने की है, जो दुनिया में एआई की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका मकसद है अमेरिका में हाई टेक डेटा सेंटर्स का निर्माण करना, जो एआई को ट्रेन करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएंगे। सिर्फ एक एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए हजारों सुपरफास्ट कंप्यूटर चिप्स और करोड़ों यूनिट बिजली की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में महीनों लगते हैं और इन डेटा सेंटर्स के बिना यह मुमकिन नहीं है। इस प्रोजेक्ट के तहत टेक्सास में पहले से ही पहला डेटा सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा पूरे अमेरिका में और भी डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर के 500 बिलियन डॉलर की लागत से यह प्रोजेक्ट अगले 4 सालों में पूरा होगा और इससे 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी, ऐसा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी क्यों शुरू किया गया? इसका जवाब है चाइना और अमेरिका के बीच एआई की रेस अब पूरी दुनिया के लिए एक नई कोल्ड वॉर बन चुकी है और खासकर जब से चाइना ने डीपसीक लॉन्च किया है, इस स्टारगेट प्रोजेक्ट में और तेजी आ गई है। अमेरिका चाहता है कि एआई से जुड़े बड़े इनोवेशन और डेटा उसके देश में ही रहें, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा है, हमें यह इंश्योर करना होगा कि एआई का भविष्य अमेरिका के हाथों में ही रहे, ना कि चाइना के। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान और यूएई के इन्वेस्टर भी शामिल हैं। सॉफ्टबैंक और एमजीएक्स जैसे फॉरेन इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं। इससे विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा या फिर अमेरिका को, यह बहस का मुद्दा बन चुका है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े ड्रामा की, एलन मस्क और सैम अल्टमैन के बीच विवाद। एलन मस्क, जो पहले ओपन एआई के को फाउंडर थे, अब इसके सबसे बड़े आलोचक बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि इनके पास 500 बिलियन डॉलर का फंड नहीं है, जबकि सॉफ्टबैंक ने सिर्फ 10 बिलियन का फंड सिक्योर किया है। सैम अल्टमैन ने पलटवार करते हुए एलन मस्क को इस प्रोजेक्ट की साइट पर आने का न्योता दिया और कहा, यह देश के लिए अच्छा है, उम्मीद करता हूं आप अमेरिका को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं है। मस्क ने ओपन एआई छोड़ा था क्योंकि वह ओपन एआई के सीईओ बनना चाहते थे, लेकिन सैम ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी। आज मस्क के पास अपनी एक एक्सएआई कंपनी है, जिससे क्लियर होता है कि दोनों के बीच कितना गहरा विवाद है। तो यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं बल्कि पावर ईगो की भी लड़ाई है। स्टारगेट प्रोजेक्ट जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है फंडिंग। जैसा कि एलन मस्क ने कहा है कि अभी तक 500 बिलियन डॉलर की फंडिंग सिक्योर नहीं हो पाई है। दूसरी चुनौती है एनर्जी की ज़रूरत। इतने बड़े डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आएगी, जो कि पर्यावरण के लिए भारी नुकसानदायक हो सकती है। तीसरी चुनौती है समय।
एआई की डिमांड दिन ब दिन इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि अगर यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो अमेरिका चाइना से पीछे रह जाएगा। दोस्तों, स्टारगेट प्रोजेक्ट सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एआई फ्यूचर में एक मिसाल बन सकता है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो हम ऐसी एआई टेक्नोलॉजी देख सकते हैं जो इंसानों से ज़्यादा तेज और सटीक काम कर सके। यहाँ तक कि वैज्ञानिक खोजों से लेकर हेल्थ केयर में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में तक क्रांति ला सकता है। लेकिन इसके साथ ह्यूमैनिटी और ट्रांसपेरेंसी के सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इतना पावरफुल एआई मानवता के लिए खतरा बन सकता है? और क्या यह केवल बड़े देशों और कंपनियों का टूल बनकर रह जाएगा? तो दोस्तों, यह थी स्टारगेट की पूरी कहानी। क्या यह अमेरिका को एआई की रेस में आगे रख पाएगा या यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने ख्वाब पूरी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।